हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसे एक लाइन में डिफाइन करें, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक थीम टू अ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर को पढ़ा था उनमें सिर्फ एक थीम को समझा था, जैसे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज़। इस तरह से हमने एक थीम को पकड़कर उसकी पढ़ाई की, हर थीम को समझने की कोशिश की। मान लीजिए जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को पढ़ा तो हमने उसमें अलग अलग इश्यूज़ को पढ़ा। लेकिन ये जो चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ आप बोल सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी को थीम बनाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई थीम पढ़ी थी, जैसे फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें। तो उन स्पेसिफिक थीम से हटकर जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी के बारे में बेसिक चीज़ें ये चैप्टर आपको बताता है कि आपने अभी तक जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, जो आगे जाकर पॉलिटिकल साइंस बनने वाली है, तो वो किस बारे में बात करती है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम अलग अलग एक्सपेक्ट में देखेंगे कि डेमोक्रेसी में एक आम इंसान की क्या एस्पिरेशन रहती है, एक आम इंसान डेमोक्रेसी को लेकर क्या सोच रखता है, कितनी सोच सही है और कितना वो गलत है, डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डेमोक्रेसी के रिज़ल्ट क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी ले आए हो, फिर ये भी तो एनालाइज़ करोगे कि डेमोक्रेसी सही है या नहीं। अगर आपने एक बाइक खरीदी तो आप उसको आउटकम एसेस करोगे कि कितना एवरेज दे रही है, कितनी टॉप स्पीड है, तो उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करोगे। डेमोक्रेसी भी एक गाड़ी की तरह है, आप चलाओगे सही है या नहीं, इसके रिज़ल्ट क्या हैं। डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। आपका जो सही लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। हमारी कंट्री में हमें लगता है कि डेमोक्रेसी सही है, तो हमने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया। हिटलर के समय में जर्मनी को ऐसा लगता था कि डिक्टेटरशिप सही है, तो उन्होंने उसे एडॉप्ट किया। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अडोप्टेड डेमोक्रेसी। किसी भी चीज़ को खरीदने या अडोप्ट करने से पहले हम उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। लोग डेमोक्रेसी अडोप्ट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे इक्वलिटी, डिग्निटी। साथ ही डेमोक्रेसी से हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलता है। मल्टीपल वैल्यूज़ और एडवांटेजेस देखी थी कि डेमोक्रेसी में ये सब है। रियलिटी ऑफ एडवांटेजेस, जैसे ये एडवांटेजेस बताए जाते हैं, क्या वैसे ही मिल रहे हैं? क्या इक्वलिटी सबको मिल रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की जाती है, क्या ये इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी के बीच? क्या एक आम नागरिक भी उतना ही आज़ाद है जितना कि एक बड़ा बिजनेसमैन? रियलिटी की बात की जाए तो इसमें बहुत से मिसमैच देखने को मिलते हैं। अगर इस सेंस में देखें तो एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, जैसे डेमोक्रेसी इज़ सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं, जैसे इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हाउ द कॉमन सिटीजन इज़ practicing those principles which are being providing under the democracy, एक कॉमन सिटीजन इन सारे प्रिंसिपल को एंजॉय कर पा रहा है जो उसे डेमोक्रेसी के अंडर में मिले हैं या नहीं। वो नहीं कर पा रहा एंजॉय, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो डेमोक्रेसी में छुपे हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में एसेस करेंगे। सो do we prefer democracy only for moral reason or are these some prudential reasons also? डेमोक्रेसी में
प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग है। उसके चलते हमारे सामने एक सवाल आता है कि डेमोक्रेसी को सिर्फ मॉरल रीजंस के लिए किया जा रहा है, कोई उसके लिए प्रूडेंशियल रीज़न नहीं है क्या? मॉरल रीज़न, प्रूडेंशियल रीज़न के बारे में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में पढ़ा होगा। मॉरल मतलब मॉरलिटी, नैतिकता आपको ये बताती है कि ये बहुत अच्छा है। जैसे आप गरीबों को दान देते हैं, खाना खिलाते हैं, ये आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है कि आपने एक अच्छा काम किया। उसके साथ प्रूडेंशियल रीज़न भी हो रहा है, जैसे सोसाइटी में आपके पास पैसे हैं, संसाधन हैं, आप उस लायक हो कि आप गरीबों को दे सकते हो, तो उससे आप गरीबी भी मिटा रहे हो। गरीबों को खाना देकर या उनकी मदद कर दे रहे हो, ये प्रूडेंशियल भी हो गया है। इससे आपको संतुष्टि भी मिल गई, आपने अच्छा काम किया। आपकी नैतिकता, मॉरलिटी आपको बताती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वही प्रूडेंशियली भी काम किया जिसमें गरीब को खाना खिला दिया। डेमोक्रेसी को सिर्फ इसलिए लागू नहीं किया गया कि वहाँ अच्छे अच्छे मॉरल प्रिंसिपल हैं, उसके पीछे प्रूडेंशियल रीज़न भी हैं। एक कंट्री है, बोलती है अपने आप को डेमोक्रेसी, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस होंगे, सारी चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन उसकी तरह बहुत सारी दूसरी डेमोक्रेसीज़ भी होंगी, लेकिन ऑल दीज डेमोक्रेसीज़ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं सभी एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इंडिया में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, they are very different from the institutions or political parties which are working in France। इस तरह से हर कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी को लेकर डिफरेंट होता है। अमेरिका में डेमोक्रेसी एक अलग फॉर्म में देखने को मिलेगी इंडिया के कंपैरिजन में। तो इस लार्ज डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं। इनका कोई एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं डेमोक्रेसी से, जैसे राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम। लेकिन डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको कंडीशन क्रिएट करके देता है। इट ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। Citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals। डेमोक्रेसी सिर्फ कंडीशन क्रिएट करती है कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन उन कंडीशन से एडवांटेज लेकर गोल को उस देश के सिटीजन ही अचीव करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एंड आर एक्सपेक्टेशन। हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम सिंपल सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे राइट टू चूज़ देयर रूलर, कि सरकार कौन चलाएगा, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, लोगों की राय होनी चाहिए सरकार के निर्णयों में, या सरकार कोई निर्णय ले रही है डिसीजन के लिए तो उसमें लोगों की राय लेनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है अकाउंटेबल, जिसका मीनिंग होता है सिटीजन आर देयर, दे विल आस्क फॉर आंसर। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल होगी तभी वो अपने डिसीजन को सही तरह से ले पाएगी। इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? ऑलवेज एफिशिएंट। गवर्नमेंट जितने भी डिसीजंस लेती है, क्या सभी डिसीजन एफिशिएंट होते हैं? मतलब बहुत अच्छे होते हैं क्या? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अलग होता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में सरकार डिसीजन लेने में बहुत समय लगाती है। इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं है। नो,
नॉट एफिशिएंट। डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीज़न हमेशा डिले होते हैं क्योंकि डिसीज़न लेने के लिए भी प्रोसीजर को पूरा करना पड़ता है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता है। इन डेमोक्रेटिक डिसीज़न मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में डिसीज़न लेट ज़रूर लिया जाता है, लेकिन जो डिसीज़न लिया जा रहा है तो वो डिसीज़न कैसे लिया जाता है, बहुत डिबेट और डिलिब्रेशन के बाद उस डिसीज़न को लिया जाता है। साथ ही गवर्नमेंट के डिसीज़न में ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ओपन पब्लिक डिबेट जिसमें आम जनता किसी भी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर सके, सिटीज़न पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट के लिए गए डिसीज़न में सिटीज़न का पार्टिसिपेशन भी हो, फ्री ऑफ करप्शन, डेमोक्रेटिक कंट्री करप्शन फ्री हो, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री को लेकर। इन्हीं एक्सपेक्टेशन के चलते गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि सोसाइटी क्या मांग रही है, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है कि वे जनता की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें और ख़ुद को खरा साबित कर सकें। इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड ऑल आर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिव की बात की गई है, एक वर्ड यूज़ किया गया है इन द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव का मीनिंग है गवर्नमेंट शुड एक्ट इन रिस्पॉन्स टू ऑल द डिमांड। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑन विच द performance of democratic country is not satisfying, then why do we accept it? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती है। जैसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो करप्ट होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो बहुत डिले होते हैं। उन इश्यूज़ में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सेटिस्फाइंग नहीं है। सवाल ये आता है कि अगर किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसे आगे के लिए क्यों कंटिन्यू कर रहे हो। जब डेमोक्रेसी आपकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है फिर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आखिर हम उसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं, उसके पीछे एक कारण है। इन वन रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक डायमेंशन पर या एक मुद्दे पर बेहतर परफॉर्म कर सकती है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, फिर चाहे डिलेज हो, करप्शन हो, चाहे दुनिया भर की दिक्कतें हों, लेकिन हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद है। वो मुद्दा है या वो इशू है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट या लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है? जिस चीज़ की वैल्यू हो या सही हो उसे लेजिटिमेट कहते हैं। समथिंग विच कैन बी जस्टिफाइड। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा जाए कि डिक्टेटर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में से किसी एक को चुनना हो तो आप अपने लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेफर करोगे। एक डाटा बताता है साउथ एशिया से जो कलेक्ट किया गया है कि इन देशों में सर्वे के बाद पता चला कि वहाँ के ज़्यादातर लोगों ने अपने द्वारा चुने व्यक्ति को प्रेफर किया और इस प्रोसेस को सपोर्ट किया क्योंकि वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो उसको लेजिटिमेट मानते हैं। जैसा भी है, जो भी है, हमारे द्वारा चुना गया है। वहाँ एक तीसरा कारण है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसकी अपने आप में वैल्यू होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम किस तरीके से या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एंड व्हाट वी सी,
और हमें क्या मिलता है या हमें क्या मिल रहा है। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इज़ गुड, देन व्हाई नॉट डेवलपमेंट। जब डेमोक्रेसी के द्वारा अच्छी गवर्नमेंट आ सकती है तो डेवलपमेंट क्यों नहीं आ सकता है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप 1950 to 2000। जब हम 1950 से 2000 तक के 50 सालों में डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप को कंपेयर करते हैं तो हम ग्रोथ रेट देखेंगे, जिसमें डेमोक्रेसी में ग्रोथ रेट कम रहा है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। फॉर एग्जांपल, जर्मनी या नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुई है। इस सेंस में हमें डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को एडॉप्ट करके बैठे हैं, डेमोक्रेसी को। बट वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी ओनली ऑन दिस रीज़न। सिर्फ इस कारण की वजह से आप डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो कि डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल इश्यूज़। अलग अलग फैक्टर काम करते हैं एक साथ जिन पर डिपेंड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे इंडिया के पास लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मिनरल भी है, पानी भी बहुत गिरता है, मानसून में बरसात भी बहुत अच्छी होती है, वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल ट्रैक गंगा यमुना का दोआब भी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। फिर भी यहाँ पॉवर्टी है, जिसके दूसरे कारण हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक प्लानिंग सही तरह से नहीं हो रही है, बहुत सारे कारण हैं। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज़ नॉट गारंटीड बट इट कैन compete with dictatorship over economic growth। अगर कंट्री लेस डेवलप्ड है तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप में एक समान होगी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डेमोक्रेसी एंड आर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी को कम किया जाए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब कुछ के पास बहुत पैसा है और कुछ के पास नहीं है, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है। इकोनॉमिकली आपकी सोसाइटी का एक सेक्शन बहुत ऊपर है, दूसरा सेक्शन बहुत नीचे है। इस गैप को इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहा जाता है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट इस डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने में अपना पूरा सहयोग देगी, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। मतलब हर इंसान के पास अपने अपने लेवल पर पैसा रहेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भेदभाव नहीं होगा, ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो हर इंसान ग्रो करेगा। लेकिन जब कुछ ही लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे तो डेवलपमेंट भी सिर्फ एक ही सेक्शन का होगा, जबकि दूसरा सेक्शन रिसोर्सेज के अभाव में ग्रो नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम्स ये है कि डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटीज़। आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलेगी, जैसे वोट करने की, इलेक्शन में पार्ट लेने की, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आर ऑब्जर्व्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करे, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। आखिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्यों बढ़ रही है, इसके अपने ही कारण हैं। पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि एक मेजर वोट बैंक उनसे दूर हो।
अगर अमीर गरीब के बीच का गैप कम नहीं होगा तो गरीब को लगेगा कि गवर्नमेंट उसके लिए काम नहीं कर रही है, तो वो लोग उस गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे, तो वो इलेक्शन हार जाएगी। पॉलिटिकल इक्वलिटी। Democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी के सवाल पर कोई भी बात नहीं की जा रही है, उसको अनदेखा किया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति अपने रिप्रेजेंटेटिव से उम्मीद रखता है, प्रतिनिधि से उम्मीद रखता है, जिसको वो चुनता है कि वो उसके लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। Accommodation of social diversity. Democracy and our expectation from it towards a harmonious life. अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमें एक हारमोनियस और सोशल लाइफ मिलना चाहिए। हारमोनियस और सोशल लाइफ एक ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें सभी चीज़ें शांतिपूर्ण हों, सब कुछ हारमोनियस हो, सब एक साथ रह सकें। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट कंट्री एंड गवर्नमेंट शुड accommodate social diversity. We cannot reduce the social differences, but we can accommodate them. ऐसा भी नहीं है कि आप सोशल डिफरेंसेस को एकदम रिड्यूस कर दें। आप ये तय नहीं कर सकते कि जितने भी लोग हों एक ही कास्ट में जन्म ले, जितने भी जन्म ले रहे हैं वो एक ही रिलीजन के हों, तो आप डाइवर्सिटी को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। और डाइवर्सिटी तो हमारी चॉइस के बेस पर आ सकती है। दिस आउटकम कैन बी प्रोड्यूस्ड बेस्ट इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़्यादा बेहतर तरह से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। डेमोक्रेसी हैज़ द एबिलिटी टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हैंडल कर सके सोशल डिविजन्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, और उन्हें एक्मोडेट कर पाए। देन वाई द सिचुएशन इन श्रीलंका वॉज सो डिफरेंट। वहाँ डेमोक्रेसी होने के बाद भी सोशल डाइवर्सिटी को एक्मोडेट क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन in order to achieve this outcome. Number 1, not the rule by majority opinion. Majority always needs to work with minority. Majority और minority को आपस में मिलकर काम करना होगा। वो किसी भी बेसिस पर हो सकता है, कास्ट, रिलीजन के बेस पर। नंबर 2, rule by majority should not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic groups. आपने क्लास 9th में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी कंसेंसस। जो लोग मेजॉरिटी में बोलेंगे वह करना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा गवर्नमेंट मेजॉरिटी के हिसाब से बनेगी, लेकिन रूल बाय मेजॉरिटी होना चाहिए, ना कि मेजॉरिटी कम्युनिटी। डिफरेंट पर्सन और ग्रुप should have a chance of being a majority. हर ग्रुप और कम्युनिटी के पर्सन के पास चांस होना चाहिए कि वो मेजॉरिटी में आ सके। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। सिटीजन की डिग्निटी और फ्रीडम को लेकर डेमोक्रेसी क्या एस्पेक्ट प्रोड्यूस करती है? डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट इन रिगार्ड्स टू द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कंट्री के सिटीज़न से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। जब सिटीज़न से स्टार्ट होती है तो उनको एक इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया जाना चाहिए। इस सेंस में इंडिविजुअल की जो लिबर्टी, फ्रीडम और डिग्निटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं या प्राथमिकता दी जाती है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, या हर किसी को विद ड्यू रिस्पेक्ट ट्रीट किया जाए। उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को लिबर्टी दी जाए, हर इंडिविजुअल को सभी राइट्स मिलने चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं
क्या डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, सभी को डिग्निटी दे पा रही है, सभी को फ्रीडम मिल रही है? क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम होगी ही। लेकिन इट इज़ डिफरेंट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं वहाँ पर ये अचीव करना थोड़ा डिफरेंट है, साथ ही डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक लंबे समय से सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन पर बेस्ड थी। जैसे डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़, महिलाओं को समान अधिकार पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन इक्वलिटी ओवर सच इश्यूज कैन बी डिमांडेड विद moral and legal foundations in a democratic country. डेमोक्रेटिक कंट्री मोरल और लीगल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, जिस कारण से आप इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड कर सकते हो और आपको इनको मिलने की संभावना भी है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव थिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। समय के साथ उम्मीद बढ़ती रहती है। पीपल विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनी कंप्लेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। लोग ज़्यादा उम्मीदों के साथ शिकायतें भी लेकर आते हैं, जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम या टेस्ट बढ़ते रहते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अगर कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो और ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, साथ ही वहाँ की डेमोक्रेसी और ज़्यादा सक्सेसफुल होती जा रही है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद।